हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देख रहे हैं चांद तारा एपिसोड नंबर 5। तो करते हैं स्टार्ट करते हैं। अगर तुम एक बार भी बात कर लेते तो मैं और माला खुद स्टैंड लेते तुम्हारे लिए। और इससे पहले हमारे बड़ों ने हमारी कौन सी बात पे इनकार किया है? तुम्हें जरा भी अंदाजा है चच्चा और चच्ची कितने हर्ट हुए तुम्हारी इस हरकत से? उन्हें कितना मान था तुम पे। मामा, आप क्यों कर रही हो बार बार कॉल? मान लो ना मामा की बात। ना तो उन्होंने खुद एक अच्छी मैरिड लाइफ गुजारी और ना तुम्हें गुजारने देंगी वो। नहीं, प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम उनके दिमाग में है, जिसमें उनके खुद साख्ता उसूल डाउनलोड हो चुके हैं। डॉक्टर तारा। यस मैम। आपकी मामा ने कहा है कि आप डॉक्टर सनम की गाड़ी में घर जाओ कि मेहमान आने वाले हैं। और मामा वो तो ओटी में है ना डॉक्टर फारिया के साथ, आप जाओ। जी मैम। कैसे जाऊंगी? अरे मैं छोड़ दूंगा अपनी गाड़ी में तुम्हें यार। तुम कैसे छोड़ोगे? तुम्हारे अंगूठे में चोट लगी है ना। तो ब्रेक अंगूठे से थोड़ी लगाना होता है। गाड़ी को ब्रेक लगाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारी ज़ुबान को नहीं। इससे पहले कि मामा का एक और कामयाब छापा पड़ जाए, चलो उठो, चलो आराम से। पाँव पे चोट लगी है, हाथ पे नहीं। थैंक यू आपके बताने का। चलो। तुम तो हटो, दीवारें चीन बन के क्या खड़ी हो? इसी दीवारें चीन की वजह से इंजीनियर साहब की गाड़ी नहीं दिखेगी डॉक्टर राजिया को। कुछ नजर नहीं आएगा। तुम तो जब बोलना बकवास करना। जाओ वार्ड बॉय को बुलाओ जल्दी। आके देखो। जरा संभल के यार। आप रहने में मैं कर देती हूँ। एक बात पूछो। पूछो। ये तुम इतना टेंस अपने हर पेशेंट के लिए होती हो या क्या? ये खास प्रोटोकॉल सिर्फ मेरे नसीब में लिखा है? तुम्हें क्या लगता है? चांद के नसीब में है। वही जो तुम्हारे दिल में। बोल नहीं सकते हो क्या? समझ नहीं सकती हो क्या? इतनी समझदार होती तो तुमसे मोहब्बत करती। तो फिर किससे करती? शायद किसी यूके रिटर्न ऑर्थोपेडिक सर्जन से। उफ, क्या हुआ? टीस उठी। कहाँ, अंगूठे में? नहीं, मेरे दिल में। चलो क्या बात हो गई? डरा रही लगता है। है? अरे तुम बता नहीं सकती क्या? तुम समझ नहीं सकते हो। इतना समझदार होता तो तुमसे मोहब्बत थोड़ी करता मैं। फिर किससे करते मोहब्बत? तो फिर करता किसी यूएस रिटर्न कार्डियक सर्जन सोनिया से। तुम कैसे जानते हो डॉक्टर सोनिया को? पहले तो उन्होंने ज्वाइन किया। बिल्कुल वैसे ही जानता हूँ जैसे तुम जानती हो ना ठंडी तोड़ जोड़ को। एक हफ्ते पहले ही प्रपोजल भिजवाया था ना उसने। निकलो यहाँ से मेरे हॉस्पिटल से, और आइंदा नजर आए ना टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। ठीक है, पूरा तो टूट ही गया है, टांगे भी तोड़वा लेंगे डॉक्टर सोनिया के लिए। अच्छा सुनो, मैं तो मजाक कर। अरे मेरी बात तो सुनो तो। यार इस चोट को भी अभी लगना था। वैसे आंखें काफी ब्राइट है डॉक्टर सोनिया की। 4 नंबर के ग्लासेस लगाती है वो। अरे वो तो बंदा ऑपरेट भी करा सकता है। एक्ने भी है उनके चेहरे पर। हम चेहरे की नहीं, दिल की खूबसूरती के कायल है मैडम। तुमने देखा कहाँ है उन्हें? लास्ट फ्राइडे आया था ना बाबूजान की रिपोर्ट्स लेके, तो काफी लंबी मीटिंग हुई थी मेरी उनके साथ। लास्ट फ्राइडे। हाँ जी, दिल पे लिखी हुई डेट आज तक। तब वो थी ही ड्रेस नहीं। पहना हुआ था उन्होंने और सेम कलर का आईलाइनर लगाया हुआ था। क्या बात है। टप्पर, अपना होमवर्क तो पूरा रखते। लास्ट संडे ज्वाइन किया उन्होंने। अरे मूड ठीक कर लो, नहीं मिला मैं उससे। वो तो मैंने उसका नाम बाहर बोर्ड पे पढ़ लिया था। वैसे थोड़ी देर के लिए तुम्हारे दिल पे लग गई थी ना, सच बताना। जैसे तुम्हारे दिल पे लगी हुई है। उस कमबख्त माहिर हड्डी जोड़ तोड़ से ध्यान हटाने के लिए तो ये सारी ऊटपटांग हरकतें कर रहा हूं मैं। ट्रस्ट करो मुझ पे, पहली बार अगर मामा के सामने किसी के लिए स्टैंड लूंगी ना तो वो तुम हो गए। यार बस मैं ये चाहता हूँ कि माँ बेटी के दरमियान इख्तिलाफ की बड़ी वजह कभी मैं ना बनूं। अब तो बन चुके हो वजह, अब देखो क्या होता है। अच्छा सुनो, ब्लैक कलर का सूट पहनने की जरूरत नहीं है।
तुम पे बहुत सूट करता है। अच्छा ओके। ये क्या नयनतारा, 1 घंटे की मीटिंग निपटा कर आ गई हूं और तुम अभी तक सो रही हो? हाँ सो गई थी आकर। तैयार क्यों नहीं हुई? रजिया जल्दी से इसके कपड़े निकाल कर लाओ। तुमने अभी तक कोई जोड़ा सेलेक्ट नहीं किया? कुछ भी निकाल दें। हद करती हो वैसे तुम भी। गेस्ट आने वाले हैं। नहीं नहीं, ये रहने दो, बहुत डर लगती है, मैं खुद निकाल के लाती हूँ। ये ब्लैक निकाल देंगे। कुछ भी निकाल दें हमेशा की तरह। वही हुआ। ले ये पहन लो, ब्लैक अच्छा है। ये तो कभी नहीं पहनूंगी। क्यों, क्या बुराई है इसमें? इतना तो अच्छा है ये। सारे ने दिया था ये हाउस जॉब कंप्लीट होने पर। एक तो हर चीज लेकर आती हूँ दूसरा। ये पहन, तैयार हो जाओ। जल्दी से तैयार होकर आओ। शाबाश। ये क्या है? ये क्या? 2 गाड़ी? ये गाड़ी इंश्योर्ड है हमारी। मेरी गाड़ी इंश्योर्ड है, इसीलिए इतने सुकून से खड़े हैं। आपकी तारीफ। यही होंगे लगता है इसके फादर, नैनतारा के। मुझे भी यही लग रहा है। पहले मैं डॉक्टर था, लेकिन अब यार दिल में भी तो आई। इंश्योरेंस कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ। वाह। अच्छा, तो आप हैं डॉक्टर राजिया के एक्स हस्बैंड। एक्सक्यूज मी, प्रेजेंट भी मैं ही हूँ। आप हैं डॉक्टर फारूक, जिनकी बेटी की रोनुमाई के लिए मुझे यहाँ सहमत दी गई है। जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। इंश्योरेंस क्यों नहीं कराई गाड़ी की? कभी ध्यान ही नहीं गया इन बातों पर। तुम इंग्लैंड से आए हो ना? भाई यूके में क्या घास खोदते रहे हो? अर्थ से इंग्लैंड में रहने के बाद तुमने अंग्रेजों की कोई अच्छी चीज अडॉप्ट नहीं की। वो पैसे अभी आए हुए 1 माह ही हुए हैं। यानी जब तक आप सिखाएंगे तो ये आपकी तरह बुढ़ा हो जाएगा। भाई इनके लिए तो यही काफी है। पॉलिसी आपकी। इनके लिए तो बाबू भैया ही हुए हैं, वही जमेंगे। आपको 2 इंश्योरेंस पॉलिसियां लेनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है? एक मिनट। वैसे ये आपको लेके आना चाहिए था, है ना? आइए आइए आइए। बेटा, गेस्ट आ गए, आप ट्रॉली लगाओ। मामा ने सांस तो ले दे। और ये ट्रॉली वाली हरकतें ना मुझसे नहीं होती। मरियम ले जाएगी। ये तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? अरे बेटा, समझने की कोशिश करो, इकलौता बेटा है। मामा, इकलौतेपन वाली कहानियां ना मुझे बिल्कुल इंप्रेस नहीं करती। कोई और चांद लॉजिक अच्छा है। है, लुकिंग वाइज भी। लड़के की माँ भी नहीं है, सारी वैसे भी जिंदगी अच्छा इस घर चांद। में तुम ऐश करोगी। कितने अफसोस की बात है माम, किसी की माँ के मरने पर आप खुश हो रही हैं? क्या जिंदगी में रिश्तों से इतना दूर क्यों भागती हैं? क्योंकि यही रिश्ते हमारी जिंदगियों में जहर घोलते हैं। सोच बड़ी नेगेटिव हम है कभी इनकी। और बात करेंगे इस टॉपिक पर। कि पापा क्यों ड्राइंग रूम में जाकर बैठ के मुझसे मिलने भी नहीं आए हैं? तुम भी मिल लेना। आज भी हमेशा की तरह अपनी फेवरेट रेड टाई लगा कर आए हैं। ये सारी शोखी ना तुम में उन्हीं की तरफ से आई है। Oh my dear, my darling.